क्या हुआ जब एक पिता ने रात्रि 3 बजे अपनी 9 माह की बच्ची को जगन्नाथ मंदिर में छोड़ दिया और फिर भगवान ने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है उड़ीसा राज्य के संबलपुर शहर से। यहाँ कपिल रजोरा नाम एक व्यक्ति अपनी 9 माह की उस बच्ची को जन्म देते देते उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसी के बाद से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। काम धंधा पूरी तरह से ठप हो चुका था और अब कपिल जी के लिए उस 9 माह की बच्ची को पालन पोषण भी बहुत भारी पड़ रहा था। लेकिन कपिल जी भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। हर साल वे रथ यात्रा में ज़रूर शामिल होते थे और उसी साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली थी। संबलपुर से पुरी शहर मात्र 341 किलोमीटर पड़ता है। जैसे तैसे अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर के वो अपनी 9 माह की बच्ची के साथ भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए रवाना हो गए। रथ यात्रा के एक दिन पहले उन्होंने अपनी बच्ची के साथ भगवान जगन्नाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए और अगले दिन रथ यात्रा में भी शामिल हुए। लेकिन जब बात घर पहुंचने की थी तब उन्हें एक बात का एहसास हुआ कि उनकी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो इस बच्ची का पालन पोषण आखिर कैसे करेंगे। उन्हें एक बात पता थी कि भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं है। यहीं की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोजाना तकरीबन 50,000 लोगों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि जैसे जैसे शाम होती है वैसे प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद रात्रि 3 बजे कपिल जी रजोरा ने मौका पाकर अपनी 9 माह की बच्ची को एक टोकरी में रखकर चुपचाप जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में छोड़ दिया। उन्हें विश्वास था कि भगवान की कृपा से इस बच्ची को सुबह ज़रूर कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इसके सारे सपने पूरे करेगा और इसका अच्छी तरह से पालन पोषण करेगा। अपनी बच्ची को रात 3 बजे वहाँ से छोड़कर वे पुनः संबलपुर के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, कहते हैं बेटे का जन्म भाग्य से होता है, लेकिन बेटियों का जन्म सौभाग्य से होता है। और इस पाप की सज़ा कपिल जी रजोरा को कुछ यूँ मिली कि पूरी शहर से संबलपुर जाते समय अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पूरे कार के परखच्चे उड़ गए। लेकिन भगवान जगन्नाथ की कृपा ऐसी थी कि कपिल जी रजोरा की जान एकदम सुरक्षित थी। लेकिन वो अचानक से कोमा में चले गए। उनके एक मित्र ने उन्हें अपने घर के कमरे में रखा था और सुबह होते ही जब जगन्नाथ मंदिर की रसोई घर को पुनः खोला गया तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी महाराज के होश उड़ गए, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर की रसोई में एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी। तकरीबन 500 रसोइये उस समय वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी के भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्ची यहाँ पर आई तो आई कैसे। जिसके बाद पुलिस के माध्यम से उस बच्ची के माता पिता को खूब ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी को भी उसके माता पिता नहीं मिल पाए। जिसके बाद इस छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी मंदिर ट्रस्ट ने उठाई और उसका नाम सुभद्रा रखा गया। अब धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और सुभद्रा भी वक्त के साथ बड़ी होती जा रही थी। मंदिर के सभी पुजारी और रसोई घर के सभी रसोइये हैं उससे बहुत ही अच्छी तरह से जानने लगे थे। इधर सुभद्रा के पिता कपिल जी रजोरा अभी भी कोमा में थे और इस घटना के तकरीबन 20 साल बाद उन्हें जब होश आया, लेकिन उनकी याददाश्त बहुत कम नज़र आ रही थी। जिसके बाद उनके दोस्त ने उन्हें सारी बातें याद दिलाई और कपिल जी की आंखें भर आई। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते थे, लेकिन 20 साल हो चुके थे। जगन्नाथ के बड़े मंदिर में आखिर वो कहाँ पर होगी, इस बात का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन भगवान जगन्नाथ ने फिर कुछ ऐसी लीला रची जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां चबाने लगेंगे। कपिल जी को कहीं से खबर मिली कि 5 दिन बाद पुनः रथ यात्रा निकलने वाली है। उन्होंने समझ लिया कि ये भगवान जगन्नाथ का ही संकेत है, वे मुझे अपनी बेटी से मिलाना चाहते हैं। तो वे तुरंत ही जगन्नाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, अपने पापों की उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करी कि मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाए। मंदिर में चारों ओर ढूंढने पर उन्हें कहीं भी अपनी बेटी नहीं मिली।
वह 20 साल की हो चुकी थी और कपिल जी के पास उसका कोई फोटो भी नहीं था। अगला दिन रथ यात्रा का था और कपिल जी बड़े उत्साह के साथ रथ यात्रा देखने के लिए पहुंचे। ऐसी रथ यात्रा के दौरान उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो कि बहुत जोरों शोरों से रथ यात्रा की तैयारी कर रही थी। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुभद्रा ही थी, जो कि कपिल जी की असली बेटी थी। लेकिन इतनी भीड़ में वो उसे पहचान नहीं पा रहे थे। जब वो सुभद्रा के पास गए तो उसके हाथ के पंजे पर उन्होंने वही तिल देखा जो बचपन में उन्होंने अपनी 9 माह की बच्ची के हाथ पर देखा था। जिसके बाद वे समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी ही है। जिसके बाद कपिल जी ने सुभद्रा की सारी सच्चाई बताई कि आखिर 9 माह की अवस्था में उन्होंने सुभद्रा को जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में क्यों छोड़ा था। पूरी सच्चाई सुनने के बाद सुभद्रा का जो निर्णय था उसे समझकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने फैसला किया कि वो इस मंदिर की बनकर रहेगी, क्योंकि जब 9 माह की अवस्था में उसके पिता ने उसका त्याग कर दिया था तब इसी मंदिर ने उसकी रक्षा करी थी। यहाँ के पुजारियों ने उसका पालन पोषण किया था। यहाँ के रसोइयों ने हर पल उसका ध्यान रखा था। वो अंततः वो उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती है। सुभद्रा को अपने पिता से बहुत नाराज़गी थी, लेकिन अंततः सब कुछ भूलकर उसने अपने पिता के चरण स्पर्श करे, लेकिन वो सदैव सदैव के लिए जगन्नाथ मंदिर की हो गई। कपिल जी को अपनी गलती पर पछतावा था, लेकिन उन्हें इस बात का शुक्र था कि भगवान जगन्नाथ ने उसके भरोसे की लाज रखी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अगले सुबह सुभद्रा को कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर मिलेगा जो इसके सपनों को पूरा करेगा और इसका अच्छी तरह से पालन पोषण भी करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं तो जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर कदम भूल कर भी मत रखिएगा, वरना आपका नरक का टिकट पक्का हो जाएगा। मान्यता है भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लोग पाप मुक्त होने लगे थे और ये देख करके भगवान जगन्नाथ के पास यमराज पहुंचे और कहा, भगवान आपने पाप से मुक्ति का बहुत ही सरल मार्ग बता दिया है। लोग आपके दर्शन करते हैं और बड़ी ही आसानी से पाप मुक्त हो जाते हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता है। ये यमराज जी की आवाज़ें सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर आप अपना स्थान ग्रहण करें और इस तीसरी सीढ़ी को यमशिला के रूप में जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन के बाद उस तीसरी सीढ़ी या वो शिला पर कदम रखेगा, वैसे ही उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और उस इंसान को यमलोक आना ही पड़ेगा। ये शिला काले रंग की है और बाकी सीढ़ियों से इसका रंग बिल्कुल अलग है। इसी आधार पर इसकी पहचान कर सकते हैं। जो जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी है, तो भूलकर भी इस पर कदम मत रखिएगा, वरना सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।